फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज हम की वीडियो में हम करने वाले हैं वृत्ति यानी वृत्ति और उसके भेद, जिसे हम क्रियार्थ भी कहते हैं, क्रिया का प्रयोजन भी कहते हैं और बोलने वाले का मूड भी कहते हैं। इस टॉपिक में से जनरल हिंदी और टीजीटी पीजीटी हिंदी दोनों में जो है आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जो अभी कल एनालिसिस वीडियो कराया था उसमें भी आपने देखा होगा कि वृत्ति से जो है प्रश्न आते हैं कि अब हमें ये समझना है कि वृत्ति है क्या। वीडियो समझाने के बाद आपको कुछ पीवाईक्यूज भी कराऊंगी ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए कि डीएसएसबी वृत्ति से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछती है। शुरू करते हैं। तो वृत्ति को हम और किस नाम से जानते हैं? हम वृत्ति को क्रियार्थ नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्रिया जमा अर्थ। यानी कि क्रिया का अर्थ क्या है, क्रिया किस लिए हो रही है ना, क्रिया का प्रयोजन क्या है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं मूड, किसका? बोलने वाले का। जो भी कोई वाक्य बोल रहा है उसका मूड क्या है, ठीक है, वो किस वे में बोल रहा है। साधारण शब्दों में कहे, वो आज्ञा दे रहा है, वो किसी बात को निश्चित तौर पर बता रहा है, या फिर जो है वो कुछ संकेत दे रहा है, वो कोई कंडीशन रख रहा है, या उसकी बात स्पष्ट नहीं है, इसी को बेसिकली हम वृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि क्रिया रूप कहने वाले अथवा करने वाले कि किस प्रयोजन या वृत्ति की ओर संकेत करता है। ठीक है, वृत्ति हमारी जो है ना मुख्य रूप से 6 प्रकार की है, लेकिन कई कई बार जो है एक्स्ट्रा वृत्तियां भी आजकल बनाई जा रही है। कैसे बताऊंगी अभी। सबसे पहला जो है हमारा वृत्ति का भेद है वो विद्यार्थ। विद्यार्थ क्या होता है? जिसमें आज्ञार्थ भी कहते हैं जिसको। जब आप ये कहते हैं ना कि आपकी बात सुनकर सुनने वाला कुछ काम करे, जैसे आपने ऑर्डर दे दिया तो सुनने वाला क्या करेगा? कोई ना कोई काम करेगा आपका ऑर्डर सुन के। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे आज्ञार्थ भी कहते हैं, क्योंकि के बोलने वाले का प्रभाव सुनने वाले पर पड़ता है और वो कुछ ना कुछ काम करने लग जाता है। जैसे उसने बोला जरा बताइए, तो इसका अर्थ है कि सुनने वाला आपको वो बताए जो आपने उससे पूछा है। ठीक है, आप इधर आइए, आप वहां जाइए, तो क्या होगा? इससे सुनने वाला आपके अनुसार काम करेगा। इसे हम विद्यार्थ और आज्ञार्थ भी कहते हैं। कई कई जगह जो है आज्ञार्थ भी दिया जाता है ऑप्शंस में। अगला है इच्छार्थ। इच्छार्थ में आते हैं हमारे बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीर्वाद। जैसे आपने रचना अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए हों, उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है ना, सभी तरह के आशीर्वाद, इच्छाएं सब किस में आती हैं? हमारी हमारे इच्छावाचक वाक्यों में आती है। उसी तरह क्रिया की इच्छा क्या होती है? जब हम किसी के लिए कोई कामना करें, किसी को कोई वरदान दे दे, किसी को कोई आशीर्वाद दें, श्राप दे, है ना, कुछ बुरा भला बोले, तो वो भी सब क्या होगी? हमारी इच्छार्थ वृत्ति में आएगा। किस में आएगा? इच्छार्थ वृत्ति में आएगा। संभावनार्थ। संभावना में क्या होता है? कार्य करने में जो है संदेह होता है, संशय बना रहता है, यानी कि बात जो है पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, सिर्फ संभावना की जाती है। जैसे शायद आज पानी बरसे। ठीक है, क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद आए भी या ना आए। अगली है निश्चार्थ। निश्चार्थ में क्या होता है? निश्चार्थ में होता है कि पूरी बात जो है निश्चित तौर पर कही जाती है, जिसमें सत्य की जांच की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। जैसे मुझे कल मुंबई जाना पड़ेगा, सहसा बादल बरसने लगे। अगर जो है क्रिया ना, बाकी सब भेद ना हो, जैसे कि प्रश्नार्थ ना हो, आज्ञार्थ ना हो, ठीक है, इच्छार्थ ना हो, तो वो किस में आ जाएगी? हमारी निश्चार्थ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगली है संकेतार्थ। संकेतार्थ में क्या होता है? संकेत दिया जाता है, यानी कि शर्त होती है। ठीक है, जिसमें अगर यदि लगा होता है। अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, यदि तुम ये करते तो ये हो जाता। ठीक है, तो यानी कि एक बात जो है दूसरी बात पर निर्भर रहती है, एक का परिणाम दूसरे पर निर्भर हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संकेतार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता, तुम बात सुनते तो तुम्हें भी बात समझ आती, अगर वह ऐसा ना करता तो वह प्रथम आता। तो अगर और यदि लगा हो तो हमारे कैसे होते हैं? संकेतार्थ वृत्ति होती है। कई कई जगह जो है प्रश्नार्थ वृत्ति भी दी जाती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, यदि प्रश्न पूछने का भाव है वाक्य में तो वृत्ति कैसी हो जाएगी? हमारी प्रश्नार्थ हो जाएगी। ठीक है, अब कर लेते हैं कुछ प्रश्न। सबसे पहला कि दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, यानी कि बोलने वाले ने निश्चित कर दिया। यहाँ पर संकेत नहीं दिया जा रहा, अगर और तो नहीं लगा हुआ। यहाँ पर आज्ञा नहीं दी जा रही कि तुम कार नहीं चलाओगे। यहाँ क्या लिखा है? बोला जा रहा है कि तुम्हें नहीं मिलेगी। सामर्थ्य सूचक जो है वृत्ति का भेद ही नहीं है, तो क्या बची? निश्चयार्थ, कि निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि तुम्हें कार नहीं मिलेगी। यहाँ पर अर्थ के आधार वाक्य का भेद होता तो निषेधवाचक वाक्य होता, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम बात की जो है मूड पर जाएंगे कि निश्चित तौर पर बात की जा रही है।
अगला है दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए, उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है संभावना है या संदेह है, यहाँ पर हमारा संदेह है, ठीक है, क्योंकि बात पक्की नहीं है। हम कह रहे हैं उसने जीता होगा, तो बात में क्या है, संदेह है। अगर यदि नहीं लगा तो क्या है, यहाँ पर संकेतार्थ नहीं है, आज्ञा नहीं दी जा रही कि तुम जो है जीतो। अगर होता कि तुमने मेडल जीत लिया तो क्या हो जाता, निश्चयार्थ हो जाता। दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए, क्या है कि दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। वाक्य है दीपक समाचार देख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थ हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि आज्ञा नहीं दी जा रही है। संकेतार्थ हो सकती है क्या, अगर और यदि लगा है, नहीं। संदेह है कि वह देख रहा होगा, नहीं, तो क्या बची, निश्चयार्थ बची, क्या बची, निश्चयार्थ। अगला है गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए। यहाँ पर क्या है, आपने जब किसी को कुछ बोला, आप दूसरे वाला क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा, तो ऐसी वृत्ति क्या होती है, विद्यार्थ होती है। संभावनार्थ होती तो क्या होता कि संभावना है कि तुम मेरी सहायता करते। निश्चयार्थ होती तो क्या होता कि वह मेरी सहायता करता है। संदेहार्थ होती तो क्या होता, वह मेरी सहायता करता होगा, ठीक है। अगला है आप इधर आइए, फिर से वही बात है कि आज्ञा दी जा रही है। अब यहाँ पर देखो, विद्यार्थ की जगह क्या नाम दे दिया, आज्ञार्थ नाम दे दिया, ठीक है, आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञार्थ हो गया। अगला है वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता। यहाँ पर क्या है, वरदान मिलने की बात किस पर जो है जुड़ी हुई है, वे उसके आने पर। तो यहाँ पर क्या होगा, संकेतार्थ वृत्ति होती है, जिसमें एक बात दूसरी बात पर निर्भर करती है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य की वृत्ति का सही विकल्प है। क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आए या ना आए। निश्चयार्थ है कि तुम्हें मेरा मकान पसंद आएगा, नहीं है। संकेतार्थ है, अगर या यदि लगा है, नहीं लगा, ठीक है। संभावनार्थ है यहाँ पर कि संभावना है कि तुम्हें मेरा मकान पसंद आएगा। अगर संदेह होता तो तुम्हें मेरा मकान पसंद आया होगा, ठीक है। अगला है संभव है आज मैं देरी से घर लौटू, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है संभावनार्थ है वृत्ति, ठीक है। संभव है लगा है तो संभावनार्थ हो गई। सदैव सच बोलो तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर क्या है, हमें आज्ञार्थ वृत्ति समझ आ रही है, या तो ये विद्यार्थ में होगी या फिर आज्ञार्थ में होगी। संदेहार्थ नहीं है, संभावनार्थ नहीं है, और अगर यदि नहीं लगा तो संकेतार्थ भी नहीं। अगला है यहाँ पर कुलपति महोदय अनुमति देना चाहे। अब देख लो यहाँ पर वृत्ति का जो है मुख्य रूप से जो है 5 या 6 भेद माने जाते हैं, लेकिन कई बार जो है एग्जामिनर जो है प्रश्न के अलग अलग भाव समझ लेता है। अब यहाँ पर बाध्यता सूचक नहीं है। बाध्यता सूचक वृत्ति का मतलब क्या होगा, बाध्य कर दो, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, ठीक है। संभावनार्थ होगी तो संभव होगा, ठीक है। संकेतार्थ होती तो यदि और तो लगा होता, लेकिन अनुज्ञात्मक है, यानी कि आज्ञा से संबंधित है, कोई जो है अनुमति मांग रहा है या अनुमति दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें एक अलग सा भेद देखने को मिला, इसलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर कौन सी वृत्ति मानी जाएगी, अनुज्ञात्मक, ठीक है। तो उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन काम का है, 1 से 2 नंबर के प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। थैंक